गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम मोशन चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल हैं, इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है किसी स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर से। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर वो धीमे धीमे रुकना शुरू करती है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट रेस्ट। रेस्ट तक पहुंचने की स्पीड में, रेस्ट तक पहुंचने की पोजीशन में वो कितना चल चुकी होगी। तो इनिशियली ट्रेन किस स्पीड से चली है, 90 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोगों को मैंने बताया था कोई भी जो क्वांटिटी होती है, जैसे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमेशा में एसआई यूनिट में लेना है। एसआई यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकंड होती है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 90 को चेंज करने के लिए 1000 का करेंगे किलोमीटर टू मीटर, और आवर टू सेकंड में करने के लिए नीचे करेंगे 60 इंटू 60 का। ठीक है, तो 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो ये हो जाएगा 100/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जब ब्रेक जब अप्लाई हो जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, इसलिए नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा, फाइनली तो ट्रेन रुक जाती है ना, तो फाइनल में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालनी है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितनी उसने चली, तो डिस्टेंस से संबंधित दो ही फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी टी और हाफ ए टी स्क्वायर, टी तो मेरे पास कहीं है ही नहीं इसमें। अगर मैं दूसरा एस वाला फॉर्मूला देखूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये सब हमें सोचना पड़ता है हम लाएंगे क्या। तो बी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है ही, यू स्क्वायर ये है 2 तो है ही मेरे पास, ए भी है, और एस की वैल्यू निकालनी पड़े, तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है हमारे पास, अभी निकाला मैंने 100/4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.5, और एस हमें निकालना है, ये माइनस में है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये 0 हो गया, ये पूरी टर्म जब माइनस में हो जाए, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर 16 माइनस ये आ जाएगा 2 5 10 यानी कि 1.0 एस आएगा, तो 1s तो माइनस एस आ जाएगा, तो एस इक्वल टू इधर कर दूंगा मैं एस, इसको काट देंगे, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 625 मीटर। यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन जो है 625 मीटर चलेगी। फिर से एक और बार समझ लेते हैं मेरे बच्चों। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 90 की स्पीड से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यानी कि जब शुरुआत में चल रही किससे, 90 किलोमीटर पर आवर से, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 इंटू 60 करेंगे। जो नीचे चेंज करते हैं तो नीचे हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि ये, और ऊपर जो ऑपरेशन किया है ऊपर चेंज करेंगे तो ऊपर ऑपरेशन करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आया 100/4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 100/4 है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में, क्योंकि ब्रेक लगाया गया तो उसकी जो वेलोसिटी होगी धीमे धीमे रुकेगी उसको, यानी कि कम होगी, तो कम 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। वेलोसिटी हमारी 0 फाइनल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन बाद में रुक जाती है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस वाले दो फॉर्मूले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन टी तो मेरे पास कोई भी गिवन है नहीं, तो ये नहीं लगा सकता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी भी मेरे पास है, यू भी मेरे पास है, ए भी मेरे पास, एस मुझे निकालना है। आराम से यहाँ सॉल्व करने के बाद में ये निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी के पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है। वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट करने यानी कि स्टार्ट किया होगा रेस से तो कितना हो जाएगा, 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो कितनी डिस्टेंस कवर की, एस इक्वल टू पता करना है, और कितने टाइम में, टी इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि देखो मेरे पास यू तो जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, 0 इंटू टी। हाफ तो हाफ है ही, ए की वैल्यू मैं जानता हूँ दे रखी है, और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू मेरे पास 10 है, ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। एस की ऐसी निकालना था मुझे, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास 4 इंटू टी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, एस इक्वल 0 प्लस 2 इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एस इक्वल टू जाएगा 0 प्लस 200, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। तो मेरे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझ लेते हैं। रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है रेसिंग कार का, और वो एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिख दिया है। और डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। स्टार्टिंग में 0 किस क्या वेलोसिटी उसकी 0 है, क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई तो 0 होगी स्टार्टिंग में। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि एस पता करना है, एस पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन टाइम कितना देगा, 10 सेकेंड। अब एस के 2 ही फॉर्मूले हैं। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों का ही ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस में यूज करना है, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो वो इसलिए आती है कि हम कोई गलत इक्वेशन ना लगा दें। तो इक्वेशन जो है सोच समझ के लगानी पड़ती है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें एस तो कहीं आता ही नहीं, तो इसमें मैं क्यों लगाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। दूसरी इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें देखिए यू टी में टी भी दे रखा है, यू तो 0 है ही तो टर्म 0 हो जाएगी, हाफ तो दे ही रखा, ए भी दे रखा, टी भी दे रखा, तो ऐसा आराम से निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, तब हम किसी चीज़ को, फॉर्मूले को या किसी इक्वेशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो मैंने आगे सॉल्व करने के बाद सब कुछ ये 200 मीटर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, क्योंकि और लगभग मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए मेरे बच्चों। और अब आगे जो चैप्टर का फोर्स का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।